सभी बड़े बुजुर्ग, अब जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, और सब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर बलिदानी स्वर्गीय रविंद्र रावत जी, स्वर्गीय सत्येंद्र चौहान जी, स्वर्गीय गिरीश भद्री जी, स्वर्गीय राजेश तखेड़ा जी, स्वर्गीय सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, स्वर्गीय अशोक कौशिक जी एवं स्वर्गीय राजेश नेगी जी, वो समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से, आप सबकी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही मैं उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ जिन्होंने हमारे बेहतर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, अच्छा उत्तराखंड बने ऐसा सपना देखते हुए अपना वर्तमान दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर घटित हुआ गोलीकांड उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन का, उसके इतिहास का सबसे क्रूर और गहरे जख्म देने वाला अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज भी उस बर्बरतापूर्ण गोलीकांड की और महिलाओं की अस्मिता पर किए गए अमानवीय अत्याचारों को याद करके प्रत्येक उत्तराखंड वासी की रूह कांप उठती है कि जनता की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उन्होंने हिंसा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। 1 और 2 अक्टूबर की रात को उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को जिस तरह से तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने निर्ममता के साथ अत्याचार किए, उन अत्याचारों से मिले घाव आज भी प्रत्येक उत्तराखंड वासी के दिल में हरे हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस दिन की बर्बरता को याद कर आज भी हम सब जब उसके बारे में विचार करते हैं तो सच में वो कितना भयावह था, कितना क्रूर था, कितना अमानवीय था, किस प्रकार से माताओं बहनों के साथ, किस घोर बर्बरता के साथ वहां पर क्रूरता की गई, सच में आज भी आंखें नम हो जाती हैं। यह घटना उस समय के सत्ताधारी दल के दमनात्मक दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बहुत निर्दयता से कुचलने का काम किया। और आज से 2 अक्टूबर से ठीक 1 महीना पहले 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड होता है और 2 सितंबर को मसूरी का गोलीकांड होता है। दोनों आंदोलनों को किस प्रकार से कुचलने का प्रयास हुआ, उनकी भी हम सब बरसी मनाते हैं। और वो दिन और आज के दिन हमें सदैव याद दिलाते रहेंगे कि उत्तराखंड की नींव हमारे शहीदों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है, अभी संजीव बालियान जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो एक प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिन्होंने जघन्य अपराध किया था, गोलीकांड किया था, मानवता की सारी हदों को तोड़ दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संजीव बालियान जी का कि उन्होंने इसकी सख्त पैरवी की। हमसे भी, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप मुजफ्फरनगर में ये केस चल रहा है, इस केस की आप हम लोगों की तरफ से पैरवी कर दीजिए, आसान हो जाएगा। वो यहाँ भारत सरकार में मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए उन्होंने पैरवी करी और कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया और अपनी टिप्पणी में लिखा कि ये जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक भयावह कांड था। आदरणीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मेरे अनिल कुमार जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुधीर जी, हर वर्ष
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर आते हैं। उन शहीदों को सम्मान देने के लिए जिन्होंने अपनी शहादत देकर उत्तराखंड का निर्माण कराया। और ये एक ऐसा रिश्ता है 2 अक्टूबर का जो मुजफ्फरनगर को उत्तराखंड से जोड़ता है। उस समय भी हमारी भावना यही थी। शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो अलग बात है, लेकिन पश्चिम उत्तर की भावनाएं उस समय भी यही थी कि उत्तराखंड का निर्माण होना चाहिए। हमारा आपसी लगाव, आपसी भाईचारा जो प्रदेश बनने से पहले था वो आज भी है। आज भी हमें उत्तराखंड अपना लगता है और हर उत्तराखंड वासी को मुजफ्फरनगर अपना लगता है। एक बड़े दुख की बात थी कि पिछले 30 साल से जो दोषी थे की वजह से ये काला दिन देखने को मिला मुजफ्फरनगर में। जो भी उस समय दोषी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, 30 साल तक मुकदमे चलते रहे। बहुत से मुख्यमंत्री आए, बहुत से मुख्यमंत्री चले गए। 2 अक्टूबर को भी सभी मुख्यमंत्री आते रहे उत्तराखंड के, लेकिन पुष्कर सिंह धामी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उस मुकदमे का संज्ञान लिया, जिन्होंने प्रयास किया कि उत्तराखंड में जो बर्बरता उस समय हुई निवासियों के ऊपर, उन्हें न्याय मिल सके। और मुझे खुशी है कि कम से कम न्याय की तरफ काफी हद तक बढ़ चुके हैं। कुछ मुकदमे के फैसले आए हैं, कुछ के फैसले आने बाकी हैं। शायद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ना होते तो हम 40 साल बाद भी यही बात कर रहे होते कि उत्तराखंड के शहीदों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज भावनाओं का दिन है, आज उन शहीदों को सम्मान देने का दिन है। और जिस तरह से उत्तराखंड ने प्रगति की है, उन्नति की है, इतनी आपदाओं के बावजूद जितनी आपदा इस बार आई, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जो प्रगति है वो दूसरे प्रदेश को देखने लायक है। और बहुत से ऐसे काम हैं, मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी उन मुख्यमंत्रियों में से हैं जो चर्चाओं में कम विश्वास रखते हैं लेकिन काम में ज्यादा भरोसा करते हैं। चाहे सीएए हो, चाहे मजार हटाने के कार्य हो, चाहे अभी नया कानून जो वे लेकर आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कि जो पुरानी रूढ़िवादी शिक्षा थी उसे हटा के अलग तरह की शिक्षा पूरे उत्तराखंड में समान शिक्षा दी जाए। ये वो ऐतिहासिक कार्य हैं कि जो इतिहास में उनका नाम अमर करेंगे। शायद कोई और उनकी जगह होता तो इसकी चर्चाएं दूसरे तरीके से होती, लेकिन उनके लिए क्रम प्रधान है। मेरी शुभकामनाएं उत्तराखंड के लिए, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और केंद्र में मंत्री रहे भाई डॉक्टर संजीव बालियान जी, खानपुर विधायक भाई उमेश जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भाई सुधीर शर्मा जी और मंच पर आसीन तमाम सभी लोग। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी जयंती है और देश के प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। और आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जब उत्तराखंड के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे और दिल्ली उन्होंने कूच किया था। उस समय एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ थी जिन्होंने उनके ऊपर खुलेआम सीधी गोली चलवाने का काम किया था। उन आज अमर शहीदों को हम लोग जो है नमन करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को यहाँ आते हैं और अमर शहीदों को नमन करने का काम करते हैं। लेकिन इसमें विशेष बात यह है, जब ये घटना घटी, दुखद घटना थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने, विशेषकर मुजफ्फरनगर के लोगों ने इंसानियत के नाते जो दायित्व निभाना चाहिए था उस दायित्व को निभाने का सभी लोगों ने काम किया था। उस समय पूरी मदद जो है उत्तराखंड के लोगों की करने का काम किया था। ये विशेष बात थी। राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों की मदद करने का काम किया था। और विशेषकर उसमें नाम जो निकल कर आता है पंडित महावीर शर्मा जी का आता है, जिन्होंने जमीन भी दान दी शहीद स्मारक के लिए और अपना पूरा जीवन बलिदान किया इस स्मारक के लिए, उन उत्तराखंड के शहीदों के लिए जो काम करने के लिए।
तो ये बड़ी बात होती है। आज उनकी जो है मूर्ति का भी अनावरण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, ये एक बड़ी बात है, एक अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है कि उन्होंने उनकी मूर्ति का अनावरण किया। निश्चित रूप से एक सच्चे सेवक थे महावीर पंडित जी, और मैं पिछले 20 साल से क्षेत्र में हूँ, लगातार तीसरी बार एमएलए हूँ। हमेशा उनका आशीर्वाद मुझे रहा है, हमेशा उनसे उनके चरण छूकर क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मैं काम करता हूँ। मेरी स्मृतियों में हमेशा उनके लिए एक विशेष स्थान है। मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में बोलेंगे, मैं पुनः जो है सभी जो शहीद हैं उनको नमन करते हुए और पंडित महावीर शर्मा जी को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।